नमस्कार दोस्तों, पिछले 10 दिनों से कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि जगह जगह पे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। कम्युनल राइट्स का मतलब होता है कि धर्म के नाम पर सामने वाले यानी कि विपक्षी धर्म के ऊपर पथराव करना और उनका विरोध करना। दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर के उत्तराखंड, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हर जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच काफ़ी सारे क्लैशेस चल रहे हैं। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, आखिर इसका तरीका क्या है और किस तरीके से कम्युनल राइट्स को रोका जा सकता है हमारे देश में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री नित्यानंद राय ने पिछले दिनों राज्यसभा में एक बात कही। उन्होंने बताया कि लगभग साल भर के अंदर 4000 से ज़्यादा कम्युनल राइट्स हमारे देश में देखने के लिए मिले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में इन दंगों का एक पैटर्न सा हमें नजर आ रहा होगा। पैटर्न का मतलब होता है कि एक सिलसिलेवार तरीके से ये दंगे जो हैं वो पूरे देश में फैल रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो श्री भगत सिंह जी के द्वारा हमें बताया गया था। भगत सिंह ने कहा कि अगर किसी सोसाइटी को हम इकोनॉमिकली पावरफुल बना देते हैं तो उस कंडीशन में जब हर एक व्यक्ति के पास करने के लिए कोई ना कोई काम होगा और उसके कोई ना कोई योग्यता होगी तो वो कभी भी अपना काम छोड़ करके इस तरीके के सस्ते काम नहीं करेगा, यानी कि वो कभी भी कम्युनल राइट्स नहीं करेगा। आप खुद सोच करके देखिए कि आपके ऑफिस में एक व्यक्ति काम करता है जो किसी भी धर्म से संबंधित है, और अगर कहीं शहर में कोई कम्युनल राइट होता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने काम को छोड़ करके उस कम्युनल राइट में कभी नहीं जा सकता है। यानी कि कम्युनल राइट वही व्यक्ति कर सकता है जिसके करने के लिए कोई काम ना हो, यानी कि वो एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हो। दोस्तों, दूसरा कारण जो बहुत बड़ा कारण इन कम्युनल राइट्स का माना जाता है वो माना जाता है धर्म के ठेकेदारों को। तो तीसरा कारण जो भगत सिंह अपने किताब में लिखते हैं वो लिखते हैं मीडिया यानी कि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है दंगों के पीछे। क्योंकि जब भी मैं चैनल खोलता हूँ, मैं अपने टेलीविज़न को खोलता हूँ और कोई न्यूज़ चैनल देखने की कोशिश करता हूँ तो हर समय मुझे एक ही तरह का सीन नज़र आता है कि हर न्यूज़ चैनल पे कहीं ना कहीं किसी दंगे से संबंधित कोई तस्वीर दिखाई जा रही है, किसी मस्जिद या किसी मंदिर से संबंधित कोई न्यूज़ चल रहा है। और देश में जो बाकी एजेंडाज हैं, जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम और बहुत सारे जो टैक्सेस एक कॉमन इंसान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा है, बल्कि इन सारे मुद्दों से हट करके एक ज्ञानवापी मस्जिद या फिर एक किसी कम्युनल राइट के बारे में बात होती रहती है। तो एक बहुत बड़ा कारण मीडिया भी प्ले कर सकता है। अगर मीडिया अपना डायरेक्शन चेंज करे और वो इन बातों को छोड़ करके देश के जो असल मुद्दे हैं उन पे बात करे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फर्क इस देश के अंदर महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह की कंडीशन हिंदुस्तान की आज से 80 साल पहले थी, ठीक उसी तरह की कंडीशन आज भी हमें नजर आ रही है। और इस कंडीशन में भगत सिंह ने अपने लिखी हुई किताब में ये साफ साफ लिखा था कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे देश की कंडीशन है उसमें मुझे लगता है कि यहाँ एक इंसान ही दूसरे इंसान को मारने और उसको खा जाने के लिए उतारू है। तो अगर एक इंसान खुद एक दूसरे इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है तो फिर इंसानियत को बचाया ही नहीं जा सकता है। भगत सिंह ये भी कहते हैं। दोस्तों, भगत सिंह अपने बुक में ये भी लिखते हैं कि अगर व्यक्तियों के बीच में क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगा, ये एक बड़ा अच्छा शब्द है, क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जब आप एक ग्रुप बना करके किसी काम को करते हो और उसमें कहीं भी जाति या मत के किसी भी तरह का कोई भेदभाव आप नहीं करते हो, जैसे एक ऑफिस है या फिर कोई भी फैक्ट्री मिल है जहाँ पे अनेक प्रकार के वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, सारे के सारे धर्मों से संबंधित लोग हैं। तो वहाँ लोग अपने धर्म को एक किनारे रख करके अपने काम के बारे में सोचते हैं। और अगर लोग क्लास कॉन्शियसनेस हो जाएं, कास्ट कॉन्शियसनेस के बजाय, तो ये उनके लिए बहुत बेटर होता है। ये एक बहुत बड़ा इलाज है इस बीमारी का। दोस्तों, जब दो धर्मों के बीच कम्युनल राइट होता है तो लोग एक दूसरे को केवल इस बेस पे मार देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस धर्म का है। तो दोस्तों, एक शिक्षक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं आपको इस टॉपिक से अवगत कराऊं कि आखिर इतने बड़े कम्युनल राइट्स के पीछे रीज़न क्या है। तो मैंने आपको 4 रीजंस बताए, एक बार इस पे ज़रूर फोकस करिएगा।